नमस्ते एवरीवन। माइक्रो लेक्चर 16 में आपका स्वागत है। एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके चांसेस प्रीलिम्स 2026 में बहुत ज़्यादा हैं। आप खुद ही समझ जाएंगे। आप बताना कमेंट्स में या टेलीग्राम चैट्स पे कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है या नहीं। जब भी दो एक्ट ऐसे अधिनियम जो सरकार ने पास किए हैं वो आपस में कोलाइड होते हैं सुपरमेसी के लिए, पावर के लिए कि कौन सा ज़्यादा वैलिड रहेगा और कौन सा ओवरराइड करेगा, तो उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब इन दोनों एक्ट के साथ अगर एक एक फंडामेंटल राइट्स भी जुड़ जाएं, मींस एक तरफ एक फंडामेंटल राइट है और उससे जुड़ा हुआ एक एक्ट है, दूसरी तरफ दूसरा फंडामेंटल राइट है और उससे जुड़ा हुआ एक एक्ट है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा क्योंकि इनके बीच में कोलिजन हो रहा है सुपरमेसी को लेके। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आरटीआई एक्ट के बारे में और डीपी के बारे में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास होता है। आर्टिकल नंबर 191A कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसके अंतर्गत पास होता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जो स्पीच है उसको लेके ये पास होता है। उससे रिलेटेड क्या इसका एंगल है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा यहाँ पे एक एक्ट पास होता है 2023 में, डीपीडीपी एक्ट जिसको हम बोलते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये पास होता है क्योंकि 2017 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस गया, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस यहाँ पे जो पुट्टा स्वामी थे उनसे रिलेटेड केस था राइट टू प्राइवेसी को लेके। राइट टू प्राइवेसी उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता था। सुप्रीम कोर्ट्स ने अपनी पिछली जजमेंट्स को बदला और 2017 की उस जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल नंबर 21 के अंदर डाल दिया। दोनों ही फंडामेंटल राइट से चलते हैं। आरटीआई का मैंने बताया आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन का जो 191A है उससे चलता है आरटीआई वाला एक्ट, और डीपीडीपी वाला जो एक्ट है वो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल नंबर 21 से चलता है। अब इनके बीच में कोलिजन क्या है, 7 ट्रैप एरियाज हम डिस्कस करेंगे जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा। पहला है कोलिजन। आरटीआई बोलता है कि यहां पे कोई भी अगर एक्ट आता है जो मुझसे कॉन्फ्लिक्ट करेगा, आरटीआई बोलता है कि मैं राइट टू इंफॉर्मेशन देता हूं बेसिकली आपको, है ना, ये एक्ट बोलता है। अगर कोई भी ऐसा एक्ट आता है जो इस इंफॉर्मेशन को डिनाई करता है तो मैं उसको ओवरराइड कर जाऊंगा। दूसरी तरफ डीपीडीपी जो बोलता है कि हम प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, और अगर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो प्राइवेसी का ब्रीच करती है तो उस इंफॉर्मेशन को नहीं दिया जाएगा। तो आरटीआई और डीपीडीपी की आपस में लड़ाई हो गई। आरटीआई बोलता है कि दी जाएगी इंफॉर्मेशन और यहाँ पे डीपीडीपी बोलता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो प्राइवेसी को ब्रीच करती है वो नहीं दी जाएगी। उल्टा डीपीडीपी ये भी बोलता है कि यहाँ पे जो ये है डीपीडीपी वो नॉन ऑब्स्टेंट क्लाउजेज हैं उसके, बेसिकली उसको भी ओवरराइड नहीं किया जा सकता और वो बाकी सारे लॉज को ओवरराइड कर सकता है। तो एक्चुअल में माने किसकी, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। ट्रैप एरिया नंबर 2 है, इज देयर ऑलरेडी अ प्रोविजन अंडर आरटीआई टू डिनाई द इंफॉर्मेशन। लड़ाई इस बात की है ना कि आरटीआई बोलता है इंफॉर्मेशन दी जाएगी, डीपीडीबी बोलता है इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी अगर वो यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है प्राइवेसी को ब्रीच करती है तो। अब यहाँ पे क्या आरटीआई ने खुद ने भी कोई ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है? यस। देखिए, मान लीजिए आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और आपसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है या किसी और आईएएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। अब उस इंफॉर्मेशन में मान लीजिए वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है और वो आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रही है, तो आरटीआई खुद भी ये बोलती है कि ऐसी अगर कोई इंफॉर्मेशन है जिसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है और कोई मांग रहा है सामने वाला, तो आप डिनाई कर सकते हो। आरटीआई एक्ट अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी डिनाइड इफ इट इज पर्सनल। लेकिन अगर वो आईएएस ऑफिसर जो लगा है उसने फेक कास्ट सर्टिफिकेट मान लीजिए लगाया है, तो वो एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो गई। तो उस पर अगर यहाँ पे कोई आरटीआई लगाता है और इंफॉर्मेशन मांगता है तो पब्लिक के लिए वो इंपॉर्टेंट है तो वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो आरटीआई ने पहले खुद से ही बाउंड्री सेट की हुई थी, है ना। अब यहाँ पे ट्रैप एरिया नंबर 3 हमने बोला आरटीआई एक्ट जो है वो ओवरराइड करता है सारों को। तो किस तरीके से ओवरराइड करता है और वो क्या बोलता है? आरटीआई एक्ट बोलता है कि मैं ओवरराइड करूंगा सारे पास्ट और प्रेजेंट लॉ को, जो पहले थे पुराने ब्रिटिश पीरियड से जो चले आ रहे थे और जो प्रेजेंट में है ऐसे लॉज जो मुझसे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। चाहे फिर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो जो एस्पियोनाज से रिलेटेड, जो यहाँ पे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो भी यहाँ पे देनी पड़ेगी तो देनी पड़ेगी। थ्योरी में तो आरटीआई यही बोलेगा, ठीक है। सर्विस रूल्स जो हो गए, देन उसके बाद ऐसा कोई भी लॉ जो इंफॉर्मेशन को विद हेल्ड करता है, रोकता है, वो ओवरराइड मैं उसको अपने आप कर जाऊंगा। तो आरटीआई की सुपरमेसी है यहाँ पे, ये आरटीआई बोलता है।
अब डीपीडीपी क्या बोलता है? डीपीडीपी बोलता है, क्लियर राइटिंग में लिखा हुआ है डीपीडीपी के अंदर, कि जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज है, मेरी सुपरमेसी उन सभी के ऊपर है। चाहे वो आरटीआई हो, आईपीसी हो, आईटी एक्ट हो, मैं सभी से ऊपर हूं। अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पे डीपीडीपी जो है बेसिकली क्या होगा, इफ अनदर लॉ अलाउज डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल डेटा, अगर कोई भी आरटीआई जैसे बोलता है कि डिस्क्लोजर है, पर्सनल डेटा देना पड़ेगा, लेकिन डीपीडीपी अगर प्रोहिबिट करता है तो डीपीडीपी के हिसाब से डीपीडीपी वहां पे विन करेगा। ये एक्ट में लिखा हुआ है, तो आरटीआई वहां पे फेल हो जाएगा। ट्रैप एरिया नंबर 5, क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन, जब डीपीडीपी बोलता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जो प्राइवेसी का ब्रीच करती है, तो क्या उसका कोई क्लियर डेफिनेशन है? नहीं, वो वेग है। जब ये वेगनेस आती है तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं के हाथ में सारी पावर आ जाती है कि किस चीज को पर्सनल इंफॉर्मेशन बोला जाए, क्या दी जाए या ना दी जाए। तो यहाँ पे ये एक कंफ्यूजन है। इस पे यूपीएससी सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या यहाँ पे एक्सप्लिसिटली या डायरेक्टली पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है डीपीडीपी एक्ट में, और आपको लगेगा इतना बड़ा एक्ट है तो उसमें किया होगा, नहीं किया गया। ट्रैप एरिया नंबर 6, इज दिस जस्ट अ कोलिजन ऑफ टू एक्ट, क्या ये सिर्फ कोलिजन है टू एक्ट का या सीधी अमेंडमेंट है? तो यहाँ पे डीपीडीपी एक्ट जो है वो डायरेक्टली अमेंड करता है आरटीआई को। कैसे? देखिए, इनफैक्ट जो डीपीडीपी है वो डायरेक्टली अमेंड करता है सेक्शन 81J जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, उसको डायरेक्टली। और ये डीपीडीपी के सेक्शन नंबर 44 में लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे इसको अमेंड कर दिया है डायरेक्टली। अब ये बन गया यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की ही लड़ाई हो गई, दो फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई हो गई। डीपीटीबी बोलता है जो आर्टिकल नंबर 21 है राइट टू प्राइवेसी, उसकी सुपरमेसी चलेगी। वहां पे जो आरटीआई है वो बोलता है कि आर्टिकल 19 जो है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, उसकी सुपरमेसी चलेगी। तो एक्चुअली चलेगी किसकी? तो वो यहाँ पे अब डिफाइन करेगी, हमारी जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी बेसिकली। ठीक है, ये भी क्लैरिटी आप रखना। अब ट्रैप एरिया नंबर 7 है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे ओवर द टाइम ये इंटरप्रेट किया है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसी के अंतर्गत आता है। तो हम इसको एक फंडामेंटल राइट मानते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन भी एक फंडामेंटल राइट है, तो इस चीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स 2025 में ही मिलते जुलते तीन क्वेश्चन आपने देखे होंगे। एक था, जैसे हम बात करते हैं आरटीआई एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के ऊपर ओवरराइड करेगा नहीं करेगा, ऐसी चीजों के ऊपर। तो जैसे क्वेश्चन आया था कि लोकपाल जो है क्या वो इंडियन पब्लिक सर्वेंट जो अब्रॉड में पोस्टेड है उन पे काम करेगा नहीं करेगा, क्या वो प्राइम मिनिस्टर पे काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसे ही ऑर्डिनेंस और सेंट्रल जो एक्ट होते हैं उनके आपस के बीच में कौन से ओवरराइड करेंगे, वो वाला आपसे पूछा गया था। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं डायरेक्टली। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे टेलीग्राम पे, प्लीज उनको सोल्व करना। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।